नमस्ते दोस्तों। आज हम गूगल एनालिटिक्स की दूसरी वीडियो करने जा रहे हैं। और फिर से नमस्ते इसलिए क्योंकि हेलो करने से कोरोना वायरस फैल सकता है। पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ गूगल एनालिटिक्स स्टडी किया था कि गूगल एनालिटिक्स है क्या, वो किस तरह से हेल्पफुल होता है डिजिटल मार्केटर्स के लिए, एक बिज़नेस जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और पिछली वीडियो में हमने ये भी समझा था कि गूगल एनालिटिक्स को वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कैसे किया जाता है। इसके कोड को आप अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक के बारे में स्टडी करने लगता है, आपकी वेबसाइट के बिहेवियर के बारे में स्टडी करने लगता है। इस वीडियो में हम गूगल एनालिटिक्स के रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। अगर आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, स्क्रीन में हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये 5 तरह की रिपोर्ट्स, टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि एक रियल टाइम रिपोर्ट है, एक ऑडियंस रिपोर्ट है, एक एक्विजिशन रिपोर्ट है, एक बिहेवियर रिपोर्ट है और एक कन्वर्जन रिपोर्ट है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी सारा गूगल एनालिटिक्स के बारे में देखा ये वीडियो बनाने से पहले, और वो देखने की वजह ये थी कि मुझे ये चेक करना था कि क्या ये इतना बड़ा टॉपिक हम बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं क्या। बिकॉज मुझे काफ़ी साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हुए। मुझे क्या समझ में आया कि हम लोग इसका ओवरव्यू तक अगर हम सीमित रहें, ओवरव्यू हम समझ लें इस गूगल एनालिटिक्स का, तो जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे इतना इसका यूज टू हो जाएंगे और इसके बारे में और भी स्पेसिफिक समझ पाएंगे। हम इस वीडियो में गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्टिंग किस तरह से आपके यूज़ में आ सकती है, एक डिजिटल मार्केटर के यूज़ में आ सकती है, एक बिजनेसमैन के यूज़ में आ सकती है, हम उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे ताकि आप उसे अपने डे टू डे लाइफ के साथ इंटीग्रेट कर पाएँ। राइट, तो हम शुरू करते हैं। बिकॉज ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है तो हमें थोड़ा क्विकली और इस केस स्टडीज़ के साथ भी इसको रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम रियल टाइम रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। रियल टाइम रिपोर्ट, आप जब भी कोई रिपोर्ट देखेंगे एक ओवरव्यू का बटन आएगा यहाँ पर। ओवरव्यू मीन्स पूरा रिपोर्ट का ओवरव्यू मिलेगा। अब ये रियल टाइम रिपोर्ट क्या है? गूगल एनालिटिक्स का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। आप देख पा रहे हैं राइट नाउ 2 यूज़र्स हैं। किस वेबसाइट पे यूज़र्स हैं? हम लोगों ने, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है पहूजा लॉ अकेडमी। इस वेबसाइट पे एक कोड लगा रखा है। इन वेबसाइट को हम सर्विस देते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। हमने इस वेबसाइट पे कोड लगाया जिसकी वजह से गूगल एनालिटिक्स रियल टाइम में जो लोग इस वेबसाइट पे एक्टिव हैं उनका डेटा भी हमें दिखा रहा है। तो मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में समझाने से पहले एक बार इस वेबसाइट पे जाता हूँ और जाने के बाद मैं इसमें लेट से किसी एक पेज पे चला जाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैं अबाउट अस पे चला गया। जैसे यहाँ ये पेज खुल गया है, अब हम एनालिटिक्स में जाते हैं और अब हम देखते हैं कि एक इसमें एक लाइन चलती आ रही है और यहाँ पर आपको अबाउट का पेज दिखाई दे गया है। विच मीन्स इस कोड ने हमें एक्टिवली ट्रैक कर लिया है कि कोई तो यूज़र है जो अबाउट के कोड पर, अबाउट के पेज पर आया है। अच्छा, ये भी इसमें पता लग रहा है कि कितने यूज़र डेस्कटॉप से हैं, कितने यूज़र मोबाइल से हैं। राइट, तो इसमें हम डेस्कटॉप और मोबाइल से यूज़र आ रहा है, ये भी एक फीचर चेक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं तो ये पहला अच्छा फीचर है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास। राइट नाउ हम देख रहे हैं रियल टाइम के अंदर हमें ये पता लग जाता है कि यूज़र डेस्कटॉप से है या मोबाइल से है। राइट, ई कॉमर्स के लिए ये फीचर बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ई कॉमर्स के जो वेबसाइट ऑनर्स हैं या ई कॉमर्स की जो वेबसाइट हैंडलर्स हैं वो देख सकते हैं कि यूज़र्स कौन से पेज पे ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, कौन से पेज पर किस समय ज़्यादा एक्टिव हैं, अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ये एक्चुअल में ये भी बताता है कि हमारा यूज़र कहाँ से आया, सोर्स क्या है। तो हम इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा रिपोर्ट के अंदर हम लोकेशंस वाले टैब में जाएंगे और हम देखते हैं कि ये लोकेशंस में क्या दिखा रहा है। तो ये बताता है कि तीनों यूज़र्स जो हम लोगों ने अभी देखा, 3 यूज़र थे, वो तीनों के तीनों इंडिया से हैं। इंडिया में कहाँ से हैं? तो ये हमारे को सिटी भी बता देता है कि एक यूज़र गुड़गांव से है, एक यूज़र मेरठ से है, एक यूज़र नोएडा से। अच्छा, ये भी कोई नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पर जो सिटी लिखी आ रही है वो 100% करेक्ट ही हो। डिपेंड करता है कि आपकी आईपी को ये रीड करता है बेसिकली, तो डिपेंड करता है। बट उसमें थोड़ा बहुत हम ये मान सकते हैं कि 80-20% का रेशियो है कि 80% इट्स करेक्ट। इंडिया से है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, बट एक्चुअल में वो गुड़गांव या मेरठ से होगा, वो बात सही नहीं हो सकती। इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही यूज़र चला गया, यूज़र की एक्टिविटी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे राइट नाउ यूज़र कम भी हो गए।
इसमें ट्रैफिक सोर्स भी पता लगता है कि यूज़र आया कहाँ से है। तो अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं इसको मिला करके। पहला, यूज़र डेस्कटॉप से है या यूज़र मोबाइल से है। दूसरा, यूज़र कौन सी सिटी से है, कहाँ से है, इंडिया से है, बाहर से है, कौन सी कंट्री से है, सिटी से है। तीसरा, वो कौन सा ट्रैफिक सोर्स है जिसकी वजह से यूज़र आया है। तो मैंने ये वेबसाइट डायरेक्टली खोली थी, ना ही मैं गूगल के थ्रू गया, ना ही मैंने फेसबुक पे कोई पोस्ट दे के वेबसाइट पे क्लिक किया। तो मेरा ट्रैफिक डायरेक्ट है, इसलिए वो सोर्स डायरेक्ट दिखा रहा है और मीडियम नन है, क्योंकि कोई मीडियम का यूज़ मैंने किया नहीं है वेबसाइट तक पहुंचने के लिए। कंटेंट, कंटेंट ये होता है कि हम कौन से पेज पर हैं। तो हम अबाउट के पेज पे थे जिसका कंटेंट ये है, जो पेज टाइटल आप देख रहे हैं। तो बेसिकली जो पेज का नाम है उसी को हम यहाँ पे कंटेंट भी कह सकते हैं। अगर मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट होती तो मैं इस पेज का भी आपको एक्सप्लेन कर पाता। इवेंट्स, इवेंट्स में क्या होता है कि आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखिए कि मैंने ऐड टू कार्ट किया, मैं चेकआउट पे गया, मैंने थैंक यू पेज पे क्लिक किया, मतलब मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ये सब एक इवेंट है। अगर इवेंट हो रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर भी होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर इवेंट कोड लगा नहीं है एनालिटिक्स के साथ और इवेंट हम ट्रैक कर नहीं रहे, एक एजुकेशन की साइट है इसमें, तो इसलिए यहाँ पे इवेंट शो नहीं हो रहे। अगर इवेंट नहीं है तो कन्वर्जन भी नहीं होंगे, बिकॉज हम यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। और वैसे ही कन्वर्जन मैं आपको रिपोर्ट्स में नीचे दिखाऊंगा। रियल टाइम में आपने जो मुझसे सीखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि यूज़र डेस्कटॉप से है या मोबाइल से है, यूज़र की सिटी कंट्री क्या है, यूज़र का ट्रैफिक सोर्स क्या है और यूज़र कौन से पेज पर है, कितना वक्त बिताया है। ये था हमारा रियल टाइम रिपोर्ट का अचीवमेंट, या रियल टाइम रिपोर्ट का अगर हम कहें तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट हम ऑडियंस पे आ जाते हैं। ऑडियंस में भी हम ओवरव्यू में जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब है, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है गूगल एनालिटिक्स का। क्यों है हम इसको समझेंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए इस वेबसाइट में 1 फेब से, अगर आप ये डेट देख पा रहे हैं, मैंने 1 फेब से आज तक की डेट डाल दी है, 29 अप्रैल तक की डेट कर दी और मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद हम इसे जितना लास्ट तक हमने जब तक कोड लगाया तब तक ये डेट्स पीछे की जा सकती हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये एक यूज़र का पैटर्न चल रहा है। तो हम ये मान के देखते हैं कि इसमें मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 3 फेब 2020 को 1088 यूज़र आए इस वेबसाइट पे। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो वेंसडे 18 मार्च 2020 को 1855 यूज़र आए। बट एकदम से जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, अगर आप देखेंगे, आप रिलेट कर पाएंगे, तो सर्चेज और वेबसाइट के विजिट्स भी कम हो गए। ऑब्वियसली क्योंकि हमारा एकदम से एक्टिविटी कम हो गई, हम लोग घर में कैद हो गए या जहाँ भी हो गए, एक्टिविटी कम होने के कारण यहाँ पे सर्चेस भी बहुत ज़्यादा लेसर हो गए हैं, डिप हो गए हैं। इस रिपोर्टिंग में ओवरव्यू में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं। फर्स्ट थिंग, यूज़र्स 48,434 यूज़र्स visited this website in between 1 Feb 2020 and 29 अप्रैल 2020। तो तकरीबन 3 महीने के दौरान हमारे को तकरीबन 48,434 यूज़र हमारी वेबसाइट पे विजिट किए हैं। इसमें एक चीज़ और दिखा रहा है यहाँ पे, न्यू यूज़र्स, नए यूज़र्स कितने थे, जो पहली बार इस वेबसाइट पे आए वो कितने यूज़र्स थे, तो वो थे 45,123 टाइम्स। एक सिंपल सा लॉजिक है, आप facebook.com पे हर दिन जाते हैं, आप youtube.com की वेबसाइट को शायद हर दिन खोलते होंगे, अगर आप वेबसाइट खोलते हैं, नहीं तो आजकल लोग ऐप में रहते हैं। तो अगर हम किसी वेबसाइट पर हर दिन जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो हम न्यू यूज़र नहीं हुए, हम रिटर्निंग यूज़र हो गए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिटर्निंग यूज़र 22.4% है। मतलब वो लोग जो वेबसाइट पे पहले भी आए हैं, हो सकता है वो वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है वो स्टूडेंट्स हो जो रजिस्टर कर चुके हैं, जो कोर्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं। बट इसमें ये क्लियर हो रहा है कि 45,000 नए यूज़र्स हैं और ये जो रिटर्निंग परसेंटेज है वो 22.4% हमारे को दिखा रहा है। सेशन होता है जब हम एक बार वेबसाइट पे जाते हैं तो उसको एक सेशन काउंट कर लिया जाता है। तो एग्जांपल, राम एक बंदा है और उसने एक वेबसाइट पे गया, वो एक बार गया तो वो एक सेशन कहलाएगा। बट उसी वेबसाइट को जब उसने दोबारा खोला 2 घंटे बाद या शायद अगले दिन या फिर शायद उसके अगले दिन, तो यूज़र तो एक ही हो गया, सेशन 2 हो गए। तो इससे हमें पता लग रहा है कि यूज़र भले ही 45,000 आए हो, बट ये हमारी वेबसाइट पे एक से ज़्यादा बार विजिट किया एवरेज के तौर पे। तो नीचे एवरेज भी आपको दिखाई दे रही है कि एवरेज जो है वो 1.61 है, नंबर ऑफ सेशन पर यूज़र 1.61 है। तो एक यूज़र का कम से कम 1.61 टाइम्स इंटरेक्शन रहा है एवरेज के तौर पे। तो हो सकता है कि कोई यूज़र एक ही बार आया और हो सकता है कि कोई यूज़र 2 या 3 बार भी आपकी वेबसाइट पर आया होगा। एक यूज़र जब आया आपकी वेबसाइट पे तो उसने पेजेस कितने देखे, तो हम ये देख पा रहे हैं कि यूज़र तो 48,000 थे लेकिन पेजेस 1,13,194,
मतलब अब राम वेबसाइट पे जाएगा तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो होम पेज पे जाएगा। होम पेज पे जाने के बाद अबाउटस के पेज पे भी गया होगा, हो सकता है कॉन्टैक्टर्स के पेज पे भी गया होगा। तो राम तो एक ही है, वो तो एक ही रहेगा, पर उसने 3 पेजेस को विजिट किया तो पेज का नंबर बढ़ता जा रहा है कि उसने 3 पेजेस को विजिट किया। अच्छा, अगर उसने दूसरी बार आकर एक पेज और विजिट कर लिया तो राम वही रहा, सेशन हो गए हमारे 2 और पेजेस हो गए हमारे 4। तो इससे भी आपको ये लगाना पड़ेगा कि जितना नंबर ऑफ पेज व्यूज बढ़ रहा है आपकी वेबसाइट पे, उतना ही इसका मतलब आपकी वेबसाइट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा इंट्रीगिंग है कि लोग आकर आपकी वेबसाइट को देखते हैं। 1.4 पेजेस पर सेशन एक एवरेज निकाली गई है कि एक सेशन में 1.4 यूज़र 4-5 टाइम पेजेस आपके देख लिए जाते हैं। एक सेशन में कितनी देर रहता है यूज़र आपकी वेबसाइट पे? तो अप्रॉक्सीमेट टाइम जो है वो 1 मिनट 1 सेकेंड का टाइम है। अप्रॉक्सीमेट टाइम 1 मिनट 1 सेकेंड का टाइम है। अगर आप इनका बाउंस रेट देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही है, 81.77%। इसका मतलब हर 100 में से 80 यूज़र्स इनकी वेबसाइट पे आते हैं और चले जाते हैं। इसका एक बहुत क्लियर रीज़न बताता हूँ। अगर हम इसको डिजिटल मार्केटिंग जब हम पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ बहुत क्लियर बताते हैं कि बाउंस रेट जितना कम होगा उतना बेहतर है। बट ये बाउंस रेट जो है नॉट नेसेसरली कि वेबसाइट का कंटेंट ख़राब है इसी की वजह से बाउंस रेट बढ़ जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आपकी वेबसाइट किस नेचर की है। तो एग्जांपल के तौर पे आपने सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना था, या आपने सिर्फ एक कॉन्टैक्ट कॉल नाउ का बटन क्लिक करवाना था। ये भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट के साइट मैप पे क्लिक करके कोई अंदर आप पर्टिकुलर उस पर चला गया हो पेज पे और वहीं से वापस चला गया हो। तो डिपेंड करता है कि वेबसाइट किस तरह की है। बाउंस रेट कम होने के बढ़ने के रीजंस होते हैं, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एसईओ के हमारी वीडियो में। लेकिन बाउंस रेट जितना कम रहेगा उतना हमारे लिए बेहतर है। 81.77 डेफिनेटली इज़ नॉट अ गुड बाउंस रेट। यहाँ हम लैंग्वेज भी देख पा रहे हैं कि यूज़र जो है वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है। अब ये इंग्लिश ही है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लिश इंडियन, फिर उसके बाद ये HI कुछ है जो लैंग्वेज है, हिंदी इंडियन है। बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, कुछ लैंग्वेज है, और फिर ये हिंदी है, फिर इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन है, न्यूजीलैंड है, रशियन है, और ये यूरोप की कोई लैंग्वेज है, चाइना की लैंग्वेज होगी। बेसिकली क्या है, यूज़र भले ही इंडिया से आ रहा है लेकिन वो US, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है, इंग्लिश ग्रेट ब्रिटेन है, इंग्लिश इंडियन है। तो हमारे सर्वर के कैशे से ये पता लगता है और उसके बेसिस पर ये लोग हमारे को एक रिपोर्ट देते हैं। हमारे यूज़र्स कौन सी कंट्री से आए हैं तो ये भी हमें दिखाएगा कि यूज़र जो है 96.97% वो इंडिया से ही है। कुछ यूज़र यूनाइटेड स्टेट से भी हैं, कुछ पाकिस्तान से भी हैं, कुछ बांग्लादेश से भी हैं। अब ये इंडियन जुडिशरी में पाकिस्तान के यूज़र्स क्या कर रहे हैं, प्रेफरेबली हैकिंग वाले जो मैक्सिमम अकाउंट्स होते हैं या जो साइबर हैकिंग के लोग रहते हैं वो ज़्यादातर इस कंट्री से भी रहते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ट्रैफिक कहाँ जा रहा है। बट जब हम एसईओ करते हैं तो हमारे को क्या होता है, हम बहुत सारी वेबसाइट्स पर बैकलिंक क्रिएट करते हैं और ऐसे ही एसईओ हर जगह पे हो रहा होता है। इट्स लाइक अ यूनिवर्सल फिनोमेना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट के लिंक को दूसरी कंट्रीज से भी क्लिक किया जा सकता है। तो इट्स नॉट अ बैड डील बेसिकली, बट ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि हमारा ट्रैफिक जो है वो अनवांटेड कंट्रीज से ज़्यादातर ना आए, हम लोग स्पेसिफिक काम करें। और हमारा इस मेज में आ भी रहा है, 96.97% इंडिया का ट्रैफिक है। इंडिया में कौन सी सिटी फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक एडवर्टाइज़र के लिए। अगर मुझे पता लग गया कि मेरा ज़्यादातर क्राउड दिल्ली से आ रहा है, न्यू दिल्ली से आ रहा है, तो मेरी मार्केटिंग जब मैं फेसबुक की ऐड चलाऊंगा, जब मैं टिकटॉक की ऐड चलाऊंगा, तो मैं ध्यान रखूंगा कि टारगेटिंग में मुझे न्यू दिल्ली ज़्यादा रखना है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो ढूंढता हुआ मेरी वेबसाइट पे जो आ रहा है यूज़र, वो न्यू दिल्ली का ज़्यादा है। अब मुझे आगरा, लखनऊ, पटना, जब आप ऐड चलाने बैठते हैं तो आपको शायद इन सिटीज़ के नाम भी याद ना आए, बट यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि आगरा से भी यूज़र है, लखनऊ से भी यूज़र है, पटना से भी यूज़र है, पानीपत से भी यूज़र है। तो मतलब हमारे पास यूज़र आ कहाँ से रहा है, हम उसके बेसिस पे मार्केटिंग करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें ब्राउज़र भी पता लग जाता है कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़र है वो कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है। तो क्रोम इज़ लीडिंग द गेम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी पता लग जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहा है। तो एंड्रॉयड इज़ अगेन लीडिंग द गेम। ऑब्वियसली एवरीवन, मैक्सिमम पीपल आर यूजिंग एंड्रॉयड, राइट। सर्विस प्रोवाइडर भी पता लग जाता है इसके अंदर कि आप इंटरनेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिलायंस जियो जो है उसका एक नंबर आ रहा है। नॉट सेट का मतलब है जहाँ गूगल एनालिटिक्स ये समझ नहीं पा रहा है कि ये भारतीय एयरटेल है या रिलायंस जो है वोडाफोन इंडिया है। तो हम लोग अभी एक स्पेकुलेशन से समझते हैं कि रिलायंस जियो आप देख पाएंगे तो बाकी नंबर्स में सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पे नेटवर्क रजिस्टर हो जाता है कि हाँ रिलायंस जियो से ही आ रहा है ये, वहाँ ये नंबर दिखा देता है। जहाँ ये रजिस्टर नहीं हो पाता है वहाँ ये नॉट सेट करके दिखा देता है। तो सर्विस प्रोवाइडर का भी रिपोर्ट हमें पता लगता है। सिमिलरली मोबाइल पे कहाँ से आए, मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ है,
मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर क्या है, मोबाइल का स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, तो हमारे को ये भी पता लगता है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है कि आपका जो यूज़र है वो कौन से कैटेगरी का मोबाइल यूज़ करता है। अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन छोटी है, इसका मतलब आपका यूज़र भी कोई हाई एंड मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करने वाला है। अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन का मैक्सिमम साइज़ चल रहा है 412 चल रहा है, 716x360 चल रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो यूज़र है वो बड़े मोबाइल फ़ोन्स, बड़े स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करता है। इससे जब आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं, जब आप अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं, तो आप ये समझ जाते हैं कि आपको वो चेंजेस ये ध्यान रख के करने हैं कि आपका जो यूज़र है वो कौन सी स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंगली देखने वाला है। तो आप उसी हिसाब से बैनर को डिज़ाइन करें, उसी हिसाब से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें। एनालिटिक्स हमें बहुत कुछ सिखाता है अगर हम इसके अंदर डेप्थ में जाते हैं। तो ये थी ऑडियंस की ओवरव्यू की रिपोर्ट। ऑडियंस के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे डेमोग्राफिक्स है। डेमोग्राफिक्स में हमें ये पता लगता है कि इसकी एज और जेंडर हम यूज़र की देखना चाहें कि कौन सी एज ग्रुप के लोग थे, कौन से जेंडर के लोग थे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे जो 100% यूज़र्स आए उसमें से मेल 70.8% है और फीमेल 29.2% है। हम इसमें एज भी देख पा रहे हैं। अब जो फेसबुक ऐड चलाते हैं, इंस्टाग्राम ऐड चलाते हैं, हम श्योर ये इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो पा रहे होंगे इस समय कि आप जब एज भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन से एज ग्रुप से लोग आ रहे हैं। तो मैं अपने इंस्टाग्राम की जब ऐड चलानी है इनके लिए या फेसबुक की ऐड चलानी है, तो मैं इंश्योर करूँगा कि मैं 18 ईयर से वो ऐड शुरू करूँ और मुझे रखना होगा कि मैं 34 या मैक्सिमम 44 तक जाऊँ। बिकॉज बियॉन्ड 44 ये एंट्री बहुत लेसर है, तो मेरा बजट खामखा वहाँ ना लग जाए, मेरा बजट अननेसेसरली वहाँ खर्च ना हो जाए, तो मुझे वहाँ एक तरह से नहीं जाना चाहिए। मुझे इसमें ये भी दिखाई देता है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसके अंदर एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये एक यूज़र फ्लो है। यूज़र फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि मेरा यूज़र आया तो इंडिया से था। जब वो इंडिया से आया तो उसका स्टार्टिंग पेज मेरा होम पेज था। अगर आप ये लाइन देख पा रहे हैं, ये एक सिंगल सा /, तो ये होम पेज है। होम पेज के बाद उसका फर्स्ट इंटरेक्शन क्या हुआ, मतलब वो होम पेज के बाद इंस्टेंटली कहाँ गया। तो कुछ लोग फीस के पेज पे गए, कुछ लोग कोर्स कैटेगरी के पेज पे गए, कुछ फ्री कोचिंग के नाम के पेज पे गए, कुछ लोग वहाँ से फिर घूम के होम पेज पे आ गए, कुछ लोगों ने कुछ डिफरेंट पेजेस पे विजिट किया, उन्होंने सेकंड इंटरेक्शन क्या किया। ये पूरा का पूरा एक यूज़र फ्लो दिखाई दे रहा है कि हम लोग कहाँ से वेबसाइट पे स्टार्ट हुए और कहाँ तक वेबसाइट पे हम लोग आगे बढ़े। तो हमें ये पूरा का पूरा यहाँ से थर्ड इंटरेक्शन तक का दिखाई दे रहा है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा मिलता है। मैं आपको इसका यूज़र फ्लो का एक बहुत अच्छा बेनिफिट बताता हूँ। अगर मेरी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और अगर मुझे ये पता है कि मुझे जानना है कि यार मेरी ऐड तो चल रही है लेकिन मुझे ऑर्डर्स उतने नहीं आ रहे हैं, तो ये यूज़र फ्लो बहुत मदद करता है। क्या होता है, आपको ये पता लगता है कि मेरा यूज़र प्रोडक्ट पेज तक तो पहुंचा, बट प्रोडक्ट पेज के पहुंचने के बाद क्या वो ऐड टू कार्ट पे गया, और अगर वो ऐड टू कार्ट पे गया तो क्या वो चेकआउट पे गया। तो मेरा पहला इंटरेक्शन ठीक हुआ क्या, मेरा दूसरा इंटरेक्शन ठीक हुआ क्या। चेकआउट पेज के बाद सीधा ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए। अगर ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ तो वो यूज़र गया कहाँ, वो यूज़र ऐड टू कार्ट पे भी गया था कि नहीं गया था, वो यूज़र चेकआउट पे जाने के बाद कहीं वापसी तो नहीं लौट गया, कहीं वो आपके उस प्रोडक्ट को ना पसंद करके किसी और प्रोडक्ट पे तो नहीं चला गया। यूज़र फ्लो समझ लिया तो मार्केटिंग का कॉस्ट कम हो सकता है, आप उतनी ही कॉस्ट में ज़्यादा रेवेन्यूज अर्न कर सकते हैं। तो हमने ऑडियंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली थी वो एक थी ओवरव्यू। ओवरव्यू के बाद था आपका डेमोग्राफिक्स, जिसमें आपने देखा एज और जेंडर समझ में आता है, और उसके बाद आपने देखा यूज़र का फ्लो। ये था हमारा ऑडियंस का एक इम्पॉर्टेंट ओवरव्यू। ऑडियंस में हमने जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या देखा है। हमने नंबर ऑफ़ यूज़र्स देखे, हमने नंबर ऑफ़ यूज़र्स देखने के बाद हमने बाउंस रेट के बारे में जाना, हमने ये जाना कि रिटर्निंग यूज़र क्या होता है, नया यूज़र क्या होता है। हमने ये भी देखा कि कितने पेजेस विजिट किए और कितना टाइम स्पेंड किया एवरेज में एक यूज़र ने वेबसाइट के ऊपर। मैं थर्ड रिपोर्ट की तरफ चलता हूँ। थर्ड रिपोर्ट है एक्विजिशन। एक्विजिशन वर्ड का मतलब होता है कि आपका कस्टमर एक्वायर किया कहाँ से, आपने आया कहाँ से आपका कस्टमर। बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। कस्टमर आ गया, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ गया, वो कितनी देर रुका, वो बात अच्छी है। वो कौन सी सिटी से आया, क्या उम्र का था, क्या जेंडर है, ये सारी बातें ठीक है। आया कैसे, आपकी वेबसाइट तक पहुँचा कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सोर्स जानना। एक्विजिशन में हमें ऑल ट्रैफिक के अंदर वो सोर्स ज़रूर पता लग जाएगा कि मेरा कस्टमर या मेरा जो ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट पे वो कहाँ से आ रहा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं पेड सर्च, हम इनकी गूगल एड्स चलाते हैं
जिसको हम पेड सर्च के नाम से भी कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़र पेड सर्च के अंदर आ रहा है। फिर है ऑर्गेनिक सर्च, जहाँ पर एसईओ के थ्रू यूज़र आ रहा है। फिर है डायरेक्ट, जैसे हम लोगों ने वेबसाइट खोली, जैसे हमें वेबसाइट का नाम पता था, तो बहुत यूज़र ऐसे हैं अब क्योंकि ये थोड़ा सा फेमस हो गया अपने डोमेन में, तो लोग इनकी वेबसाइट सीधा खोल लेते हैं। यहाँ पे सोशल भी लिखा आ रहा है, यहाँ पे रेफरल भी लिखा आ रहा है। तो मैं आपको एक बार सोशल के अंदर चल के दिखाता हूँ कि सोशल का मतलब यहाँ पे क्या है। सोशल से हमारा मतलब ये है कि यूज़र सोशल मतलब फेसबुक से आ रहा है क्या, यूट्यूब से आ रहा है, कोरा से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, पिंटरेस्ट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है यूज़र। अगर आप ध्यान देंगे तो कोरा भी एक वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो अगर हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें फेसबुक पे पोस्ट ही करना है, ज़रूरी नहीं है हमें यूट्यूब पे वीडियो ही डालनी है, हम कोरा पे भी रेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर देकर उस पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इसमें आपको सोर्सेज का ही पता लगना मेजरली, जो हमारा एक्विजिशन है। नेक्स्ट आता है बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है साइट का बिहेवियर। साइट का बिहेवियर कैसे, मेरी साइट की स्पीड कैसी चल रही है, मेरी साइट का, अब मैं आपको एक नॉर्मल दिखाता हूँ। जैसे हम साइट की स्पीड में गए तो साइट की स्पीड के अंदर हमें ये दिख रहा है कि एवरेज लोडिंग टाइम कितना, 18 सेकेंड 18.59 सेकेंड्स। रीडायरेक्शन सेकेंड्स कितने हैं, एवरेज डोमेन लुकअप टाइम कितना है, सर्वर कनेक्शन कितना टाइम ले रहा है। तो ये टोटल ओवरऑल बता रहा है आपको। और एवरेज का पेज डाउनलोड टाइम कितना है, मतलब डाउनलोड टाइम मतलब कितना जल्दी वो पेज डाउनलोड हो जाता है। फायरफॉक्स पे आपका पेज कितना जल्दी खुल रहा है, यूसी ब्राउज़र पे कितना तेज़ है। यूसी ब्राउज़र एक चाइनीज़ ब्राउज़र है, हमें थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहिए, आई एम वेरी स्पीकिंग ओपनली। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है जो आपके कैशे मेमोरी को कैच करने का काम करता है, या सफारी ब्राउज़र है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है। बेसिकली बेसिकली अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरा वेबसाइट जो है उसका लोडिंग टाइम फास्टर है या स्लोअर है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली उस वेबसाइट को और भी ठीक कर सकता हूँ। और कौन से ब्राउज़र पे मेरा लोडिंग टाइम कहाँ कितना आ रहा है, कौन सी कंट्री में मेरा लोडिंग टाइम तेज़ आ रहा है, फास्ट आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इटली कनाडा में तो बहुत तेज़ है वेबसाइट, इंडिया में बहुत स्लो हो जाती है। रीज़न उसका ये भी है कि हमारा जो सर्वर है जहाँ पे वेबसाइट का डेटा रखा है, उसका जो एक्चुअल लोकेशन है, जो फिज़िकल लोकेशन है, वो यूनाइटेड स्टेट्स और इन कंट्रीज़ के आसपास रहता है जहाँ से डेटा हमारे को वापसी रूट होकर के आता है। तो इन कंट्रीज़ में वो वेबसाइट जल्दी खुलती है कंपैरेटिव टू आवर ओन कंट्री। अगर आपको इस कंट्री के अंदर वेबसाइट और भी फास्टर खोलनी है तो दो ही तरीके हैं मेजर तौर पे। एक, अपनी वेबसाइट को आप अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे उतना लोडिंग टाइम आपका फास्टर होने के चांसेस हैं, बिकॉज वेबसाइट का स्पेस कम हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा। दूसरा मेजर रीज़न है कि अपनी वेबसाइट का जो होस्टिंग आप खरीदते हैं उसे आपको अपनी कंट्री इंडिया में ही अगर आप होस्ट करा सकें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर्वर थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर हो जाएगा प्राइसिंग में, बट वो ज़्यादा बेहतर होगा कंपैरेटिव टू अगर सर्वर का लोकेशन आउटसाइड इंडिया है। लास्ट इज कन्वर्जन्स। कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन में बेसिकली कन्वर्जन इज फॉर ई कॉमर्स। आप गोल्स में जाके समझेंगे। तो बेसिकली क्या है, अगर हम गोल कंप्लीशन देखें, गोल की वैल्यू देखें, गोल का कन्वर्जन रेट देखें, हम एक ई कॉमर्स के एग्जांपल से समझते हैं। मेरे कितने ऐड टू कार्ट हुए, ये मेरा पहला गोल था, तो 100 ऐड टू कार्ट हुए फॉर एन एग्जांपल। कितने चेकआउट हुए, ये मेरा दूसरा गोल था। मैं गोल सेट कर सकता हूँ इसके अंदर। मेरा दूसरा गोल है कितने चेकआउट हुए। तो अगर चेकआउट मेरे 70 हुए तो मुझे पता लगा कि 100 लोग तो ऐड टू कार्ट पे आए थे, 70 चेकआउट पे आए थे। और तीसरा, मेरा थैंक यू पेज पे पहुंचे सिर्फ और सिर्फ 30 लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, 70% लोग अबेंडेंट हो गए। मतलब उन लोगों ने मेरे वेबसाइट को, मेरा जो फाइनल गोल था उसे कंप्लीट करने से पहले ही छोड़ दिया। कितने का पेमेंट आया आपकी वेबसाइट के थ्रू आपके पास, कितना गोल कन्वर्जन रेशियो था। अगर 100 में से 30 गोल्स आपके फाइनली कंप्लीट हुए हैं, मतलब जो आपका ऑर्डर्स आए हैं, तो वो आपका 30% है कन्वर्जन रेट। तो ये हमारे को ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई देती हैं। मैं इसको सम अप करते हुए एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बता दूं, एनालिटिक्स को पढ़ने के लिए आपको इसका यूजेज करना बहुत ज़रूरी है, आपको इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे सोचेंगे कि मैं इसे बिना यूज़ करे सिर्फ एक वीडियो से पढ़ लूँगा, तो मैं खुद वीडियो बनाते वक्त आपको ये बता रहा हूँ कि इट इज़ नॉट दैट
ईजी टू अंडरस्टैंड। हाउएवर बेसिक चीज़ें जान करके आप इसके अंदर थोड़ा और एक्सप्लोर करके आप इसको धीरे धीरे मास्टरी लेवल पे लेके आ सकते हैं। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग में साल 2 साल बिता चुके हैं, उनको इतना बेसिक लेवल काफ़ी पता होना चाहिए या इतना बेसिक लेवल उनको हेल्प करेगा। पर जिन लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस है या जो लोग ज़्यादा इसको और अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए एक एडवांस वीडियो और बनाएंगे जहाँ हम थोड़े से एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। होपफुली वो 3rd वर्जन हमारा बहुत जल्दी आएगा, बट फॉर श्योर पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में ना करके अगर आप एनालिटिक्स को थोड़ा बहुत समझ पाए हैं तो हम श्योर कि इतना समझने से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि एनालिटिक्स है क्या, कनेक्ट कैसे होता है और ये चलता कैसे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मुझे बोलता अच्छा नहीं लग रहा, मैंने ये वीडियो बनाई सिर्फ इसलिए कि हम इस नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स और भी हमारे जो व्यूअर्स होंगे उस तक लेके जा सके। बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी सब्सटेंस दिखाई देता है तो आप इसको पूरा देखिए और कोशिश करिए कि हमें सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो हो सकता है आवाज़ क्लियर नहीं आई होगी, बट हम कोशिश कर रहे हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे जितना हो सके नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।